एक सवाल, क्या आपकी कंपनी का स्वीपर आपको फायर करवा सकता है? सुनने में ये पागलपन लगता है, लेकिन 2000 साल पुरानी ये एक कहानी है जहां एक सफाई वाले ने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की दुकान बंद करवा दी। और सबसे दिलचस्प बात, उसने एक भी सीधा वार नहीं किया, सिर्फ कान में जहर घोला। तो चलिए आज सुनते हैं दंतिल और गोरंभ की कहानी, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। सीन सेट करते हैं। वर्धमानपुर नामक एक शहर। दंतिल टॉप बिजनेसमैन, करोड़ों का एम्पायर। और एक दिन महल के गेट पर उसने स्वीपर गोरंभ को धक्का मार दिया। साइड हो जा नीच आदमी, तेरे जैसे छोटे लोग मेरे रास्ते में कैसे आ गए? गोरंभ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है बदले का खतरनाक खेल, क्योंकि अपमान कभी फ्री नहीं आता। आज नहीं तो कल उसका बिल जरूर आता है। तो दांतिल कौन था? इमेजिन करो, आज के समय का कोई अंबानी लेवल का बिजनेसमैन। वर्धमानपुर शहर में उसकी दुकानें, उसके कॉन्ट्रैक्ट और राजा के साथ उसकी गहरी दोस्ती। शाब्दिक रूप से टू बिग टू फेल वाला कॉन्फिडेंस। और जब आप इतने पावरफुल होते हो ना, तो आप भूल जाते हो कि छोटे लोगों की भी अपनी एक इज्जत होती है और उनकी भी अपनी कुछ ताकत होती है। अब आते हैं गोरंभ पर। राजमहल का स्वीपर, सुबह 5 बजे से झाड़ू पोछा शुरू करने वाला, सैलरी बहुत मामूली और इज्जत जीरो। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दांतिल के पास नहीं थी, एक्सेस। राजा के बेडरूम तक उसकी पहुंच थी। हर सुबह जब राजा सोकर उठता, तो सबसे पहले उन्हें गोरंभ ही दिखता था। और दोस्तों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ऑफिसेज में एक गोल्डन रूल है, प्रॉक्सिमिटी इज पावर। जो बॉस के सबसे करीब है वही सबसे खतरनाक है। अब सोचो, आज के ऑफिस में सीईओ का ड्राइवर, उसका असिस्टेंट, उसका चपरासी, इन लोगों को कितना कुछ पता होता है। सब कुछ, किसका फेयर किसके साथ चल रहा है, कौन स्ट्रेस में है, कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है। यही चीज 2000 साल पहले भी थी। इंसानों की साइकोलॉजी बदलती नहीं है भाई। गोरंभ ने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन स्मार्ट तरीके से। कोई सीधा हमला नहीं, उसने चुना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दोस्तों, गोरंभ की मैनिपुलेशन की 3 स्टेप स्ट्रेटजी थी। स्टेप 1, भरोसा जीतो। गोरंभ ने राजा के सामने एक्स्ट्रा वफादार दिखना शुरू किया। जैसे आपने जरूर सुना होगा कि मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वैसे ही गोरंभ ने थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रामेटिक होकर कहा कि महाराज, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। आज के दौर में ऑफिस में जो लोग बॉस को सर आप ग्रेट हो, आप जीनियस हो बोलते रहते हैं ना, बस वही गेम है। स्टेप 2, शक का बीज बोना। अब गोरंभ ने धीरे धीरे कैजुअल कमेंट देने शुरू किए। गोरंभ कहता है, महाराज, कुछ नहीं, मैं कल मार्केट गया था, तो मैंने सुना कि दुकानदार लोग आपके खिलाफ कुछ बोल रहे थे। राजा ने पूछा, कौन कौन क्या बोल रहा था? गोरंभ कहता है, नहीं नहीं महाराज, शायद मैंने गलत सुना होगा, छोड़िए ना, ये है जीनियस मूव। उसने साफ साफ नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ शक पैदा किया। राजा के दिमाग में बीज डल चुका था कि कोई मेरे खिलाफ है। स्टेप नंबर 3 है आग में घी डालना। गोरंभ कहता है कि महाराज, सुनने में आया है दांतिल अपना अलग एक बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता है, वो भी आपके बिना। दोस्तों, इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही होता है। कोई सीधे नहीं बोलता है कि फलाना आदमी खराब है, वे कहते हैं कि मैंने सुना तो है, पर शायद मैं गलत हूँ। और इंसान का दिमाग अपने आप सबसे बुरा मान लेता है। कुछ महीनों बाद दांतिल को सच पता चला। किसी ने उसे बताया कि गोरंभ चुपचाप राजा के कान भरता था। दांतिल के पास 2 ऑप्शन थे, एक राजा के पास जाकर सच बताना, और दूसरा कि यह मानना कि गलती उसकी अपनी थी। गैस करो उसने क्या चुना? ऑप्शन 2, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि गलती वहां से शुरू हुई जहां उसने गोरंभ का अपमान किया। अगर इज्जत दी होती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना होता।
तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? पहली चीज ये कि कभी छोटे लोगों को कम मत समझो। ऑफिस का चपरासी, बिल्डिंग का गार्ड, कंपनी का ड्राइवर, इन लोगों का अपना एक नेटवर्क होता है, इन्हें सब पता होता है। अगर आप इनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो कर्मा बहुत बुरी तरीके से वापस आता है। लेसन नंबर 2, एक्सेस इज द रियल पावर। दांतिल के पास पैसा था, गौरंभ के पास राजा की निकटता थी, और निकटता हमेशा जीतती है, हर बार। और हाँ, मैनिपुलेशन भी हर बार जीतता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सीईओ के केबिन के पास बैठता है वो जूनियर भी हो लेकिन फिर भी पावरफुल होता है। और लेसन नंबर 3, मैनिपुलेशन इसलिए काम करता है क्योंकि लोग सोचना नहीं चाहते। उसने दांतिल को सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया क्योंकि गौरंभ ने उसके दिमाग में पहले ही एक कहानी सेट कर दी थी। आज भी सोशल मीडिया पर बस यही होता है, एक अफवाह वायरल और सच कोई नहीं देखता है। लेसन नंबर 4, ईगो। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। दांतिल के ईगो ने उसे अंधा कर दिया था। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन और ये सफाई वाला क्या करेगा? लेकिन याद रखिएगा, पावर के खेल में साइज मैटर नहीं करता, स्ट्रैटेजी मैटर करती है। फाइनल टेक अवे, सबकी इज्जत करो, चाहे वो सीईओ हो या क्लीनिंग स्टाफ, क्योंकि लाइफ में कभी पता नहीं कौन कब किसके कान भर दे। अगली बार जब ऑफिस में किसी जूनियर को इग्नोर करने का मन करे तो याद रखिएगा गौरंभ की कहानी। छोटे लोग कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या कभी आप भी ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते। अब सिचुएशन समझो। राजा रोज सुबह गौरंभ से सुन रहा है कि दांतिल आपका दुश्मन है, और दांतिल वो तो बेखबर अपनी दुनिया में बिजी। क्लासिकल मिस्टेक। ऑफिस में भी यही होता है, जब तक आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ कुछ चल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गौरंभ चुपचाप लगातार एक ही मैसेज राजा को देता जा रहा है, और साइकोलॉजी कहती है कि रिपीटेशन क्रिएट्स रियलिटी। अगर आप किसी से 100 बार बोलेंगे कि वो फलाना व्यक्ति खराब है तो वो उसे सच मानने लगेगा। फाइनली वो दिन आया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, दांतिल को दरबार में बुलाओ, मुझे उससे सवाल पूछने हैं। दांतिल कंफ्यूज्ड, क्या हुआ? अचानक कोर्ट में पहुंचा तो देखा राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। राजा बोलता है, दांतिल सच बताओ, क्या तुम मुझे गद्दी से हटाना चाहते हो या तुम मेरे बिना कोई बड़ा काम करना चाहते हो? दांतिल कहता है, महाराज यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो राजा चुप, मुझे सब पता है, तुम्हारी साजिश, तुम्हारी चाल, सब। दांतिल क्या बोल पाता। दांतिल कहता है, लेकिन किसने कहा ये सब? कोई सबूत है? राजा ने कहा, सबूत? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, गेट आउट। आज से तुम्हारा सौदा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट सब कैंसिल। एक पल में सब खत्म। दांतिल की दौलत, उसकी इज्जत, उसकी पहुंच, सब कुछ छिन गया। और सबसे बुरी बात कि उसे ये पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब किसने किया। वो गौरंभ को भूल ही चुका था। उसके लिए वो सिर्फ एक नीच सफाई वाला था, लेकिन उस नीच सफाई वाले की जीत हुई। दोस्तों, ऑफिस में भी देखा है ना, कोई सीनियर कलीग अचानक फायर हो जाता है, या फिर कोई बहुत सालों से व्यक्ति काम कर रहा होता है, वो जॉब छोड़ देता है। सब हैरान हो जाते हैं, इतना सीनियर बंदा कैसे? लेकिन पर्दे के पीछे कोई जूनियर एम्प्लॉय चुपचाप पॉलिटिक्स खेल रहा होता है, बॉस के कान भर रहा होता है। सर, मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं सोचती थी, पर सुना है वो कोई दूसरी जॉब देख रही हैं। किसी ने बताया कि वो बहुत सारे जगहों पर काम करती हैं। शायद वो तो बहुत फेमस है, वो तो आपसे बड़ी हो जाएंगी। और एक दिन बूम, पिंक स्लिप। यह मैनिपुलेशन सदियों पुराना है। गौरंभ ने बस इसका मास्टर क्लास दिया था।